नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आज मैं एक गाँव में हूँ जो बिल्कुल ही शहर से कटा हुआ है। इस गाँव का नाम है गोरिया और ये बिहार के सासाराम विधानसभा में आता है। आता तो बिहार के सासाराम विधानसभा में है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इस धरती का कोई पार्ट ही नहीं है, इस देश का कोई पार्ट ही नहीं है। यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही स्कूल ढंग से चलता है। स्कूल बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको दिख जाएगा इसके बाद के वीडियो में। और बेसिक सुविधाएँ जैसे हॉस्पिटल भी नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसको नीचे सासाराम जाना पड़ेगा, वो भी यहाँ के 4 लोग उस आदमी को या औरत को या लड़की को या बच्चे को कंधे पर लेकर के जाएँगे खाट पे, उसके बाद फिर उन उसका इलाज नीचे के सरकारी अस्पताल में होगा, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ये गाँव ऐसा है जैसे सरकारी सारी योजनाओं से कटा हुआ हो। जल घर-घर जल या नल योजना जो सरकार की है, वो ऐसा लगता है कि रास्ते में आते-आते सासाराम से ऊपर आते-आते बीच में ही दम तोड़ देती है। आइए यहाँ के लोगों से समझते हैं कि क्या समस्याएँ हैं? क्या समस्याएँ हैं? बताइए चाचा, बताइए क्या समस्याएँ हैं? अपनी जो समस्याएँ बताइए क्या दिक्कत? सब कुछ ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है और सिंचाई की कोनो व्यवस्था नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो कि एक ये तो ज़मीनी चीज़ है, जो होना ही चाहिए। इसके बिना कैसे ज़िंदगी गुज़र-बसर होगा? ये तो अंधेरा में देख ही रहे हैं कि अंधेरा है कि नहीं है। ये जो लाइट लगा हुआ है, ये सौर ऊर्जा का एक लाइट है, जो अभी लगा हुआ है। बाकी इस गाँव में इसके अलावा कोई भी लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है। इसके नीचे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके नीचे आकर के मैं बच्चों को का दिखा देता हूँ। ये किस क्लास में पढ़ते हो? कौन से उसमें हो? चौथा। कौन नाम है? चौथा। चौथा। तू कौन नंबर बचा है? चौथा। तो ये 4th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, ये इसी के नीचे पढ़ते हैं। इस गाँव में केवल एक यही सौर ऊर्जा का प्लेट लगा हुआ है, जिससे प्रकाश होता है, बाकी इस गाँव में अंधकार ही अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है। ऐसा लगता है कि ये गाँव अंधकार में डूब गया है, सरकार की नज़रें इस गाँव से ओझल हो गई हैं और लोग जैसे सरकार की योजनाएँ यहाँ आते-आते खत्म हो जाती हैं। इतनी सारी योजनाएँ आती हैं ब्लॉक से, यहाँ से, वहाँ से, मतलब कुछ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट। लाइट की व्यवस्था हम लोग जो भी जैसे पढ़ाई बच्चा जैसे अभी कर रहा है अंधेरा में, और हम लोग खाना खाते हैं और मतलब रहते हैं घर में अंधेरे में। सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइट। लाइट की व्यवस्था, और दूसरी चीज़ पानी। पानी जो टंकी बना हुआ था वो भी खराब हो गया है। पानी का सुविधा नहीं है घर घर, मतलब जैसे पानी जाता था पहले, आज मतलब पानी नहीं पहुँच रहा है। इधर उधर पाइप सब खराब हो गया है। लाइट भी लगा हुआ है, पहले का लाइट लगा हुआ है 5 6 7 साल पहले, लेकिन वो साल भर चला, 1 साल के बाद खराब हो गया। उसके बाद मतलब कि कोई देखने तक नहीं आया कि मतलब कि यहाँ कोई व्यवस्था दिया जाए या नहीं। मतलब गवर्नमेंट का मतलब ये मतलब सरकार से हम लोग यही मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको मतलब लाइट चाहिए। किसी प्रकार से हम लोग अंधेरे से मतलब दूर रहे। तो यहाँ पर कैसे घर में खाना कैसे बनता है? सारा काम कैसे होता है? सर हम लोग इमरजेंसी लाइट कभी-कभी मतलब सौर ऊर्जा वाला जो लाइट है, उसको खरीद कर रखे हैं घर में, जैसे कि चार्ज मतलब होता है दिन में, तो उसके बाद हम लोग उसी से खाना-पीना बनाते हैं, और पढ़ाई बच्चों का नहीं हो पाता है। मतलब और सारा काम नहीं, उसका निश्चित नहीं है कि कब तक चलेगा, बैटरी भी डाउन हो जाता है। एक बार हम लोग देख सकते हैं कि कैसे खाना बनता है। आप लोग यहीं पे रुकिएगा, थोड़ा-सा खाना कैसे बन रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। अगर किसी के पास टॉर्च हो तो एक बार दिखा दे। एक बार टॉर्च है किसी के पास? टॉर्च जला लें ताकि वो दिख सके। कहाँ पर? यहाँ? सब लोग यहीं पे रहेंगे, इस चौपाल पे ही रहेंगे, हम लोग तुरंत वापस आते हैं। तो ये स्थिति है, ये देखिए ये अंधेरे में गुज़र रही है यहाँ की ज़िंदगी। इस कैमरे के पीछे आप लोग टॉर्च लेके रहिए, कैमरे के पीछे, ताकि इधर दिखाई दे, नहीं तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। ये ये कौन-सा गाँव, क्या गाँव का नाम क्या बताए? गोरिया गाँव है, सासाराम विधानसभा में। ये स्थिति है देखिए, ये चारों तरफ दिखा दीजिए, ये स्थिति है। ये स्थिति है, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। ये अंधेरे में लोगों का जीवन यापन होता है। देखिए ये खाना बन रहा है, ये खाना बन रहा है। ये देखिए आ जाएँ हम? आ जाएँ? आ जाइए आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये देखिए ये खाना बन रहा है, ये माताजी खाना बना रही हैं।
तो कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी होती है हमनी के होता है परेशानी। बिजली बा ना बत्ती बा ना कल सल कुछ हइये नइखे। टंकी संकी बनवाए के ही बा। हमनी के कितना दिक्कत होता खाना बनाए में। ना लाइट का भी व्यवस्था नहीं है ना, बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, हमनी के कुछो नइखे। गैस का व्यवस्था, गैस तो मोदी जी देते थे, वो तो दम भरते हैं कि हर घर गैस पहुँच गया है, सिलेंडर पहुँच गया है। हमनी के नइखे मिलल। हमनी के गैस तू मिलले हमनी के लकड़ी जरा-जरा के खाना बनाते हैं। लकड़िए से खाना बनेला। तो मिट्टी का घर है, मिट्टी के चूल्हे पे खाना बन रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने है, अंधेरा हुआ पड़ा है चारों तरफ। अगर ये 2-4 लोग टॉर्च नहीं जलाएँ तो यहाँ पर हम वीडियो भी नहीं बना सकते हैं। मतलब ये हाल है। आप पीछे भी देख सकते हैं, इधर भी देख लीजिए, इधर भी दिखा दीजिए, इस साइड में, इस साइड में। ये स्थिति है, अंधेरे में मतलब जीवन यापन चल रहा है, सब कुछ। चलिए, बाहर चलते हैं। ये स्थिति है, बिल्कुल अंधेरे में जीवन यापन चल रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको दिखाई भी ना दे रहा हो, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था कि कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं। हम लोग सारी सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि जीवन मुश्किल है। आप सोचिए, यहाँ पर 2 बेसिक सुविधाएँ दिखाई नहीं देता। लोगों को सोचिए, अगर दिखाई नहीं दे, तो कैसे वो काम करेंगे? उनके उन उन उनके तो पूरे जीवन में अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पर आप सोचिए, जीवन का आधा पार्ट इनके अंधेरे में बीत रहा है। तो ये स्थिति है। तो क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या माँग है आपकी सरकार से? ये लाइने बत्ती नहीं चाहिए हमनी के। लाइन बत्ती नइखे, रोड नइखे, इहे सब ना चाही। और का नइखे? अरे और चीज़ तो बहुत चीज़ नइखे, कुल पानी-सानी के दिक्कते बा, टंकी कुल बिगड़िए गइल बा। आप लोग आदिवासी समाज से हैं? हाँ, आदिवासी हैं हम लोग। अच्छा, आदिवासी समाज। आ जाइए, इधर आ जाइए आप। आप लोग आदिवासी समाज से हैं ना? जी, आदिवासी एसटी अनुसूचित जनजाति हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति हैं। जी। तो सरकार के जो नेता हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं? लोग मतदान के जब टाइम इलेक्शन जब चलता है तो उस टाइम लोग आते हैं कि हमको वोट देने के लिए कि हमको चाहिए, लोग ऐसे आते हैं। उसके बाद यहाँ पहाड़ पे कोई कुछ नहीं देखता है। यहाँ क्या प्रत्याश कमियाँ है? सबसे सर किस एक और ज़रूरी चीज़ है, यहाँ हॉस्पिटल सबसे ज़रूरी है। हॉस्पिटल यदि कोई मतलब लड़का हो चाहे लड़की, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो हम लोग पैदल टाँग कर उसको ले जाते हैं नीचे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बेसिक चीज़ ये है कि मतलब कि सबसे कि हॉस्पिटल चाहिए। क्या बोल रहे थे आप? कहने का मतलब कोई झाँकने नहीं नेता आता है। वोट लेने के मेरे टाइम पर आ जाता है कि हमको वोट चाहिए। और जब वोट निकल जाता है ना, कहाँ चल जाता है कोई पता नहीं। यहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि प्रत्याशी नहीं आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं। प्रत्याशी कभी आए ही नहीं है। नहीं, ये कहाँ कहते हैं। अभी परसों दिन आए रहे। विधानसभा के हाँ, हैं, प्रत्याशी नहीं थे वो, बोल रहे हैं। प्रत्याशी थे जी? नहीं, नहीं प्रसाद नहीं। कार्यकर्ता थे लोग। हाँ, हाँ, कर यही सारे लोग बोल रहे हैं, कार्यकर्ता लोग आवता। कार्यकर्ता लोग। हाँ। तो चाचा, क्या लग रहा है यहाँ पर मतलब कि इतने 20 साल 30 सालों में यहाँ बिहार सरकार मतलब जेडीयू, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पार्टी जानते हैं जेडीयू कौन है? जनता दल यूनाइटेड का नाम सुने हैं? उनकी सरकार रही है यहाँ पर 15 साल से, 20 साल से। तो कुछ विकास 15 आपको साल लग में रहा है? विकास हुआ, 15 साल से कौन विकास हुआ? अब यह जो विकास है अभी, कम से कम 10 साल से अब ये थोड़ा-थोड़ा विकास आया है, सरगुजा लाइट है, रोड बना है, ये थोड़ा है और का। और कोई हॉस्पिटल या फिर कुछ? कोई हॉस्पिटल-वॉस्पिटल कोई नहीं है। अच्छा, हाई स्कूल यहाँ पर कहाँ पर है, हाई स्कूल? हाई स्कूल नहीं है, मध्य विद्यालय है, 8 तक 8 तक है, वही उसी में बच्चे पढ़ते हैं। मध्य विद्यालय भी मैंने उसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर। दिन में हम लोग आए हुए थे, तो उसमें भी सीढ़ियों पे रेलिंग नहीं है, बच्चे ऊपर से गिर जाएं तो उनकी हालत। बाहर ऊपर पढ़ाया जाता है, ऊपर छत पे भी रेलिंग नहीं है, जबकि छत पे 3-4 क्लासेस हैं, उस पे कोई रेलिंग नहीं है। तो अगर बच्चे पढ़ने गए हुए हैं और उस छत से नीचे गिर जाएं तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसके गार्जियन, या फिर उसको पढ़ाएंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं, बहुत ही गड़बड़ है यहाँ पे। बहुत दिक्कत में रह रहे हैं, बहुत परेशानी में यहाँ के लोग रह रहे हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं समझेगी तो लोग ऐसे ही कटते चले जाएंगे। ये देखिए, ये मैं वैसे बता देता हूँ,
क्योंकि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ। ये पूरा क्षेत्र पहले नक्सली बहुल क्षेत्र हुआ करता था। एक टाइम था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन ये मुख्य धारा में धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं। वो विश्वास जता रहे हैं, लेकिन सरकार विश्वास कब जताएगी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सरकार कब इनको अपनाएगी, कब इनको अपना मानेगी? ये लोग आदिवासी समाज से हैं, इनको कब हम अपनाएँगे, कब गले लगाएँगे? ये हमें सोचना पड़ेगा, इस पे बहुत ज़रूरत है सोचने की। अच्छा, आपका क्या, आप लोग युवा हैं, आपको क्या लग रहा है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पढ़ते हैं आप? हाँ, मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं। मैट्रिक मतलब 10 में पढ़ते हैं? 10 क्लास में पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने का है मन? हाँ, पढ़ने का मन है। तो कहाँ जाते हैं? 10वीं क्लास तो इधर है नहीं आपके इसमें, आगे आ जाइए, लाइट थोड़ा कम है, आगे आ जाइए। 10वीं क्लास तो यहाँ पर आपके स्कूल में है नहीं, कहाँ जाते हैं? कहाँ एडमिशन है? नीचे एडमिशन है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर है। कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं जी। और आते भी हैं? हाँ, बताइए, 40 किलोमीटर किसी को चलना पड़े पढ़ाई के लिए, तो मतलब लानत है ऐसी सरकार पे। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे देश के किसी राज्य के किसी बच्चे को 40 किलोमीटर अगर स्कूल के लिए जाना पड़े पैदल, वो भी ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना इनका अपना कोई ट्रांसपोर्ट है, तो लानत है ऐसी सरकार पे। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, केवल व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ जो सुधरना चाहिए। ऐसा ही है ना, 40 किलोमीटर आप जाते हैं नीचे, जी। जाते जाते और आते हैं। हाँ, जाते-आते हैं। क्या लग रहा है, ये होना चाहिए कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, बस वस चलना चाहिए, जी, चलना चाहिए। उसके लिए रोड होना चाहिए। जी, रोड होना तो रोड ही नहीं है अभी। नो सर, रोड नहीं है। नहीं। क्या बनना चाहते हैं? क्या हम बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। ये एक आदिवासी लड़का है, ये सोचिए मुख्य धारा में आना चाहता है और बिहार पुलिस को ज्वाइन करना चाहता है। सरकार को सोचने की जरूरत है। आप बताइए, आप क्या करते हैं, क्या नाम है? पवन कुमार। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी किसकी चलाते हैं? मतलब वैसे ही किस तरह की गाड़ी चलाते हैं? 4 चक्का, कौन सी? ट्रैक्टर 6 चक्का। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, रोड कैसा है? आप तो ड्राइवर हैं। रोड बहुत खराब है और गाड़ी के बरसात के समय में बहुत खराब पानी से धो पानी खराब कर देता है। बहुत आने में दिक्कत होता है, कोई सामान लेकर आने में पलट जाता है गाड़ी जहाँ तहाँ। लाइट की स्थिति वैसे ही है, लाइट तो नहीं है ना? लाइटों नहीं है। तो ये समस्याएँ हैं यहाँ पे। देखिए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं इस साइड में। बच्चों से भी हमने सवाल किया। ये छोटा-सा बच्चा है, क्या नाम है बच्चे? क्या नाम है बच अरे तो ये स्थिति है यहाँ की। सरकार को सोचने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी योजनाओं पे कि वो योजनाएँ क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं सरकार के, लोग सिविल सर्विसेज़ के प्रिपरेशन के लिए अपना जान झोंक देते हैं, 10-10, 20-20 साल सर के बाल उड़ जाते हैं, लेकिन जब उनको नौकरी मिलती है, जब जब डीएम की, एसडीएम की कुर्सी मिलती है, तो लोग वो भूल जाते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया था समाज सेवा के लिए। वो पहले कस्में खाया करते थे अपने दोस्तों के साथ कि मुझे जा कर के जब मुझे कुर्सी मिलेगी तो मैं लोगों के लिए काम करूँगी या लोगों लोगों के लिए काम करूँगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब ज़मीन पे हकीकत दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कुर्सी पे आके लोग चिपक गए हैं और और चश्मा पहन लिया, और वो चश्मा ऐसा है जिससे कुछ नहीं दिखाई देता है। हम उस चश्मे को उतारते हैं, हम दिखाते हैं सच्चाई, कि सच्चाई क्या होती है और कैसे लोग गुर्बत में जीते हैं आज 21वीं सदी में भी। मेरा नाम अमित सिंह है, कैमरे के पीछे ओम सिंह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।